गुरुदेव, कल रात मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा। मैं एक अनजान रास्ते पर चल रही थी। हवा ठंडी थी, आकाश धुंधला, और अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मैं डर भी रही थी, पर उस पुकार में एक आकर्षण भी था। गुरुदेव, स्वप्न में ऐसा क्यों होता है? क्या स्वप्न सच में कुछ बताना चाहता है? माया, मनुष्य स्वप्न को हल्का समझता है, परंतु स्वप्न मन और आत्मा के बीच का पुल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण। जब मन जागृत अवस्था में उत्तर नहीं पाता, तब वो स्वप्न लोक में उत्तर ढूंढता है। तुम्हारा स्वप्न एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न जाग रहा है, कोई अधूरा भाव, कोई अनकही जिज्ञासा। पर गुरुदेव, उस स्वप्न में मैं अकेली थी। मुझे लगा मैं रास्ता खो गई हूँ। क्या ये बुरा संकेत है? नहीं माया, ये बुरा नहीं बल्कि सुंदर संकेत है। गीता में कहा गया है, उद्धरेद आत्मनाथ मानम। मनुष्य को स्वयं अपना मार्ग खोजना होता है। स्वप्न में अकेले चलना बताता है तुम्हारी आत्मा तुम्हें तुम्हारे भीतर के मार्ग पर ले जा रही है। जागृत अवस्था में जो भ्रम है, जो शोर है, स्वप्न लोक में वह शांत होकर तुम्हारी सच्चाई बोलती है। गुरुदेव, पर उस पुकार की आवाज कौन थी? क्या वो कोई देवता था या कोई अदृश्य शक्ति? माया, हर आवाज दिव्य नहीं होती। कभी कभी वह आवाज हमारा ही अंतर्मन होता है। कभी दबी हुई इच्छा, कभी भूला हुआ भय, और कभी वह ईश्वर द्वारा दिया गया संकेत भी हो सकता है। लेकिन यह तभी होता है जब मन पूर्ण शांत हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। जब मन योग में स्थिर होता है, तभी स्पष्ट संकेत मिलता है। तुम्हारा मन अभी द्वंद्व में है, इसलिए उस पुकार में भय भी था और आकर्षण भी। गुरुदेव, क्या स्वप्न में दिखने वाली बातें सच होती हैं? क्या वे भविष्य बताते हैं? कुछ स्वप्न केवल मन के खेल होते हैं और कुछ स्वप्न होते हैं संदेश। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। 1. संस्कारजन्य स्वप्न। 2. मनोवैज्ञानिक स्वप्न। 3. दैवी संकेत। तुम्हारा स्वप्न अभी मनोवैज्ञानिक था, परंतु तुम्हारा मन जिस दिशा में बढ़ रहा है, यदि तुम साधना करोगी तो दैवी संकेत भी प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव, अगर स्वप्न सच नहीं, तो फिर वो हमें इतना प्रभावित क्यों करता है? कभी खुश, कभी दुखी, कभी डरा देता है। माया, स्वप्न सच नहीं, पर स्वप्न में महसूस किया गया भाव सदैव सच होता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसका भय स्वप्न जैसा था। श्री कृष्ण ने उसे जगाया और कहा, नत्वे हम जातु नासम। तूने शरीर को सत्य समझकर भय को जन्म दिया, पर शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। स्वप्न भी ऐसा ही है, चित्र असत्य पर भाव सत्य। गुरुदेव, तो स्वप्न मुझे मेरे भीतर का सत्य दिखा रहा है? हाँ माया, स्वप्न वही दिखाता है जो तुमसे छुपा हुआ है। दिन में जिसे तुम दबाती हो, रात में वही दरवाजा खोल देता है। और आज से तुम्हारी साधना शुरू होगी। तुम अपने स्वप्न को समझना सीखोगी और एक दिन स्वप्न लोक तुम्हें मुक्त करने वाला मार्ग दिखा देगा।